सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 11 से। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 11 से। आइए देखते हैं। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है। यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है जिसमें प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ। परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि हे भाइयों, तुम आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। कहता है कि तुम आनंदित रहो, हमेशा आनंद से भरे रहो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कहता है परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित रहो और उस परमेश्वर के दृष्टि में सिद्ध बनते जाओ। कहता है हमेशा अपने आप को सिद्ध बनाते जाओ, आनंदित रहो और ढाढ़स बांधो। हमेशा ढाढ़स बांधो, धीरज रखो। कहता है एक ही मन से, हमेशा एक ही मन से रहा करो। कहता है अपना मन एक रखो, तुम्हारा मन 2 न होने पाए। कहता है तुम्हारा मन सिर्फ एक होना चाहिए, वो भी परमेश्वर की अधीनता में होना चाहिए। कहता है हे मेरे भाइयों, तुम एक मन रहो और हमेशा आनंदित रहो। क्योंकि इसलिए तुम परमेश्वर के लिए आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर आनंद के योग्य है। वह महिमा की योग्य है, आदर के योग्य, विश्वास के योग्य है। कहता है तुम सिद्ध बनते जाओ, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के शरण में बने रहोगे और उसकी पवित्रता में, उसकी आज्ञाओं में बने रहोगे तो आप सिद्ध बन जाओगे। इसलिए वचन कहती है सिद्ध बनते जाओ, अर्थात अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा पे चलाते जाओ और एक मन रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। वचन कहती है आपस में मेल मिलाप रखो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। कहता है तब क्या होगा कि प्रेम और शांति का जो दाता परमेश्वर है, अवश्य है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा। कहता है जो परमेश्वर प्रेम को प्रकट करता है, जो परमेश्वर हर एक को शांति देता है, वचन कहती है अगर तुम आनंदित रहोगे, अगर परमेश्वर के वचन में सिद्ध बनते जाओगे, अगर अपने अंदर ढाढ़स रखोगे, हिम्मत रखोगे, बल अपने अंदर हिम्मत रखोगे, धैर्य रखोगे, वचन कहती है, और एक दूसरे से एक दूसरे से मेल मिलाप रखोगे और एक ही मन रखोगे, तब वचन कहती है कि जो प्रेम और शांति का दाता जो परमेश्वर है ना, अवश्य है कि तुम्हारे साथ होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह मनुष्य किसी भी मनुष्य के संग क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वह मनुष्य परमेश्वर के मेल मिलाप को अपने पास नहीं रखता, ना ही परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर रखता है, ना ही वह मनुष्य एक मन का होता है। जब कोई मनुष्य एक मन हो जाता है और एक दूसरे में मेल मिलाप की भावना, एक दूसरे की भलाई की भावना को उत्पन्न करता है और काम भी प्रकट करता है और प्रेम को प्रकट करता है, तब परमेश्वर उसके भीतर होता है। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जब कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम रखता है, वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए वचन कहती है एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो।
कहता है एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार, अर्थात हृदय से, दिल से नमस्कार करो, दिल से प्रेम करो। कहता है एक दूसरे से दिल से मेल मिलाप, प्रेम करो, उसका स्वागत करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। वचन कहती है सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते। जैसे पवित्र लोग अर्थात धर्मी लोग, जो परमेश्वर की सुनने वाले, मानने वाले, उसकी आज्ञाओं में बने रहने वाले, उसके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जैसे तुम्हें देखते हैं वह क्या करते हैं कि वो तुम्हें नमस्कार करते, तुम्हें अपना प्रेम देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा की बातें बोलते हैं। कहता है तुम भी क्या करो कि उस पवित्रताई के साथ एक दूसरे के लिए तुम नमस्कार करो, महिमा करो। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। कहता है मेरे भाइयों, तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेम प्रकट करो, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से भलाई का काम, परमेश्वर के पवित्र आज्ञाओं के अनुसार एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। तब वचन कहती है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर होगा, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे ऊपर होगा और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे ऊपर होगी। अवश्य है कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान होगी। अवश्य है कि वह परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा। अवश्य है कि मसीह का अनुग्रह, उसकी दया तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए वचन में उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, कहता है कि अगर तुम अपने अंदर ये सारे काम को अगर प्रकट करोगे, ऐसा काम करोगे, तो वचन कहती है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सच में आप भी परमेश्वर का यानी यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, आत्मा की सहभागिता अगर आप चाहते हो, तो अवश्य है कि आप आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो और एक मन से रहो। अवश्य है कि वो प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा की आशीष देंगे। वो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, इन सबके जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हे परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, उनकी निराशा, इनकी उदासी समाप्त होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से इन्हें छुटकारा मिले। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह में, हे परमेश्वर इन्हें अपनी आशीषों में भर दे, ताकि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें रोक कर रखे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते कि तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने बीमार है प्रभु, उनके शरीर से बीमारियां चली जाए। जितने हे परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उनकी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, जिसके आंखों में परेशानी, आंख की बीमारियां निकल जाए, जिसके कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में परेशानी हो, नाक की बीमारियां बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, जिसके मुख में कोई परेशानी है, मुख की सारी बीमारियां निकल जाए। गले में परेशानी है, गले की सारी बीमारियां निकल जाए। सीने में तकलीफ हो, सीने की बीमारी निकल जाए। पेट में तकलीफ हो, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, घुटने में या कमर में दर्द हो तो निकल जाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार का सूजन नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार वह चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि इनके शरीर के अंदर पथली हो, पथली नष्ट हो जाए।
वो पतली की तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल शरीर छोड़ निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास कोई संतान नहीं, उन्हें संतान मिले, संतान मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा की तकलीफें हो, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर, तू आकाश का झरोखा खोला और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे। जितने बुरे लत से जकड़े हुए, व्यसन से जकड़े हुए, उनके हे परमेश्वर व्यसन से घिरा हो जाए, बुरी लत से बाहर निकले। ओ परमेश्वर, जितने बुरे मार्ग पे चलते, बुराई से घिरा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके घर परिवार के लोग जो तुझे नहीं जानते, मानते, विश्वास करते, प्रभु उनके बुद्धि विचारों को बदल, ताकि तुझे जाने, पहचाने और विश्वास करे और एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हे परमेश्वर, सबके सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। महान परमेश्वर, जितने भी नौकरी के तलाश में, प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे। जो रोजगार के तलाश में, रोजगार देकर आशीष दे। जो गरीबी में, गरीबी से मुक्त हो जाए। जो कर्ज में है, कर्ज से मुक्त हो जाए। हे परमेश्वर, जो श्राप में, बंधन में, उनका श्राप और बंधन टूटने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने श्राप में है उनके श्राप खत्म हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। ओ परमेश्वर, इनके जीवन की सारी इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन्हें महिमा की आशीष से भर दे प्रभु। ओ परमेश्वर, इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए। हे परमेश्वर, घर के वाद विवाद खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच के वाद विवाद खत्म हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने सेवकाई करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा के द्वारा तृप्त कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, अपने भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि इस देश में आने वाली जितनी विपत्तियां, प्रभु, और सारी विपत्तियां टल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस देश के सारे लोगों के लिए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कोई, हे परमेश्वर, बुरे मार्ग को त्यागे, भले मार्ग पर चले। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री, राज्यपाल, हे परमेश्वर, राष्ट्रपति तक तू आशीष दे। हर मंत्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आशीष दे कि हे परमेश्वर, इस देश को अच्छे ढंग से, अच्छी रीति से चलाने पाए। हे परमेश्वर, शासन प्रशासन के लोगों को मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें आशीष दे, ताकि इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे, इस देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कानून व्यवस्था के लिए प्रार्थना करता हूं। कानून व्यवस्था इस देश की और इस राज्य की, इस जिले की कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से चलने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर अधिकारियों को प्रभु अपनी सद्बुद्धि ज्ञान दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, उन्हें आशीष दे। हे परमेश्वर, इस भारत के सारे उन नौजवानों को आशीष दे, ताकि जो बॉर्डर के ऊपर इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा, हे परमेश्वर, रात दिन खड़े रहते, प्रार्थना करता हूं, उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनके जीवन की रक्षा करे, उनके हे परमेश्वर, उनके जीवन की सुरक्षा करे, और हे परमेश्वर, उनके जीवन में उनकी मदद, उनकी सहायता करने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करता हूं। पूरे विश्व में जितने देश हैं प्रभु, जो आपस में लड़ाई करते, प्रभु उन देश के चलाने वाले लोगों को हे प्रभु आशीष दे, ताकि उनके बुद्धि विचार बदले, ताकि हे परमेश्वर, वो लड़ाई झगड़े को छोड़कर आपस में मेल मिलाप को उत्पन्न करे। मेरे महान परमेश्वर, शैतान के राज्य को समाप्त कर, हर तरफ चारों दिशाओं में, हे परमेश्वर, पृथ्वी के कोने कोने में तेरे स्वर्ग का राज्य उतरे, और सबके सब तेरे स्वर्गीय राज्य में शामिल होने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, आज प्रभु उनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, ओ स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा सुने, रिखाबा संदल हरबा से खेरे वासुंदो रंगबासी लिबा बाबा बासा खवरंदो हो रबा 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 रबा। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, अपनी आशीष हर एक के ऊपर आने दे। रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आशीष को, रिसीव करो आत्मा के अभिषेक को। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक का जीवन तेरे इस आशीषों के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।